हमारा ग्रह तरह तरह की रहस्यमयी वस्तुओं से भरा पड़ा है, जिनकी प्रकृति को आज तक सबसे महान वैज्ञानिक भी पूरी तरह समझा नहीं पाए हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इन रहस्यों को सुलझाना इसलिए असंभव है क्योंकि इनका संबंध पृथ्वी से नहीं बल्कि किसी बाहरी दुनिया से हो सकता है? इस वीडियो में मैं आपको मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी खोजों से रूबरू कराने वाला हूं। नंबर 1, रापा नुई, ईस्टर आइलैंड, चलती मूर्तियों का रहस्य। अप्रैल 1722 में डच यात्री याकूब रोगेवीन ने प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटे से द्वीप की खोज की, जिसे वहां के स्थानीय लोग रापा नुई कहा करते थे, लेकिन आज की दुनिया इसे ईस्टर आइलैंड के नाम से जानती है। अपनी यात्राओं के दौरान लिखी गई टिप्पणियों में याकूब ने इस द्वीप पर मौजूद विशाल पत्थर की मूर्तियों का विशेष रूप से उल्लेख किया और बताया कि ये मूर्तियां देखकर वह स्वयं चकित रह गया। इन मूर्तियों को मोआई कहा जाता है और इन्हें देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने सीमित संसाधनों और साधारण औजारों वाले आदिवासी लोग आखिर इतनी विशाल संरचनाएं कैसे बना पाए। अधिकांश मोआई मूर्तियों की ऊंचाई 10 मीटर से भी अधिक है और कुछ का वजन 10 टन से ज्यादा बताया जाता है। आज ईस्टर आइलैंड पर कुल 887 मोआई मूर्तियां मौजूद हैं, जिन्हें 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बनाया गया माना जाता है। इनमें से ज्यादातर मूर्तियां बड़े पत्थर के खंडों से तराशी गई हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां लाल ज्वालामुखीय पत्थर, बेसाल्ट और अन्य दुर्लभ चट्टानों से भी बनी हुई हैं। रापा नुई द्वीप के मूल निवासियों की मान्यताओं के अनुसार मोआई मूर्तियों की कहानी कबीले के मुखिया होतु मातुआ से जुड़ी हुई है, जिसने अपना पुराना निवास स्थान छोड़कर इस द्वीप को खोजा था। यह स्थान उसे इतना पसंद आया कि उसने यहीं बसने का निर्णय लिया। उसकी मृत्यु के बाद द्वीप को उसके 6 पुत्रों के बीच बांट दिया गया। रापा नुई के लोग मानते हैं कि मोआई मूर्तियों में उनके पूर्वजों की महान शक्ति समाहित है और इन्हीं की बदौलत उनकी भूमि उपजाऊ बनी रहती है। उनका विश्वास है कि ये मूर्तियां न सिर्फ पूर्वजों की आत्मा का प्रतीक हैं, बल्कि पूरे द्वीप की रक्षा भी करती हैं। आधुनिक शोधकर्ताओं के बीच सबसे प्रचलित सिद्धांत यह है कि मोआई मूर्तियां पोलिनेशियन द्वीपों से आए बसने वालों द्वारा बनाई गई थीं। इस सिद्धांत के अनुसार ये मूर्तियां मृत पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करती थीं और अलग अलग कबीलों के लिए टोटेम के रूप में काम करती थीं। माना जाता है कि शुरुआत में मोआई मूर्तियां द्वीप के तटों के पास खड़ी की गई थीं, लेकिन बाद में उन्हें पूरे द्वीप में अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया गया। यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इतनी भारी मूर्तियों को किसने, कैसे और किस उद्देश्य से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। यही सवाल मोआई को मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी खोजों में शामिल कर देता है। नंबर 2, ड्रॉप स्टोन्स, हिमालय में गिरे एलियंस की कथा। 1937 में एक रहस्यमयी घटना घटी जिसने मानव इतिहास और विज्ञान दोनों को चौंका दिया। उस वर्ष डॉक्टर चीपू तय के नेतृत्व में एक अभियान के दौरान बायनकारा उला पर्वत श्रृंखला में, जो हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वैज्ञानिकों को एक प्राचीन कब्रिस्तान मिला। इस कब्रिस्तान में कई ममीकृत शव पाए गए और उनके साथ कुछ बेहद अजीब पत्थर के डिस्क भी मिले। ये डिस्क गोल आकार के थे, जिनके बीच में एक छेद था, ठीक किसी ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह। इन पत्थरों की सतह पर गहरी दोहरी नालियां बनी हुई थीं और उन नालियों के भीतर रहस्यमयी प्रतीक और चित्र खुदे हुए थे जो किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाते थे। इन डिस्कों को आगे अध्ययन के लिए बीजिंग विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां उनके अध्ययन की जिम्मेदारी प्रोफेसर त्सुम नुई को सौंपी गई। इन रहस्यमयी चिन्हों को समझने में लगभग 20 साल लग गए। जब अंततः प्रोफेसर ने इन प्रतीकों का कथित अनुवाद प्रस्तुत किया तो वैज्ञानिक जगत हैरान रह गया। उनके अनुसार इन पत्थर के डिस्कों पर लिखी गई कहानी पृथ्वी पर लगभग 12,000 साल पहले आए एक बाहरी ग्रह के प्राणी समूह के बारे में थी। कथित तौर पर
एक अंतरिक्ष यान हिमालय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें सवार प्राणी अपने ग्रह पर वापस नहीं लौट सके। मजबूरी में उन्होंने यहीं रहने का निर्णय लिया। इन प्राणियों को ड्रॉप या ड्रोपा कहा गया था। बताया गया कि उनका कद छोटा था, सिर सामान्य मनुष्यों की तुलना में बड़ा था, आंखें नीली थीं और बाल बहुत कम थे। इस खुलासे के बाद प्रोफेसर त्सुम उमनुई ने यह जानकारी एक चीनी अखबार में प्रकाशित करवाई, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। वैज्ञानिक समुदाय ने इस कहानी को कल्पना करार दिया और प्रोफेसर की प्रतिष्ठा पर सवाल उठने लगे। निराश होकर उन्होंने चीन छोड़ दिया और जापान जाकर एकांत जीवन अपनाया। इसके कुछ समय बाद ड्रॉपस्टोन्स भी रहस्यमयी ढंग से विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला से गायब हो गए। आज तक यह पता नहीं चल पाया कि वे पत्थर कहां गए। इस कहानी को और रहस्यमयी बनाता है यह तथ्य कि इस पूरे अभियान या त्सुम उमनुई नाम के वैज्ञानिक का कोई ठोस आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ड्रॉपस्टोन्स के अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें एक ऑस्ट्रियाई इंजीनियर अर्न्स्ट वेगनर ने खींचने का दावा किया था। इन्हीं कारणों से ड्रॉपस्टोन्स की कहानी को आज भी एक किंवदंती माना जाता है। फिर भी यह कथा लोगों की कल्पना को झकझोरती है और यह सवाल छोड़ जाती है कि अगर यह सब सच था तो क्या सचमुच पृथ्वी पर कभी बाहरी ग्रहों से आए प्राणी रह चुके हैं। नंबर 3, आलाबोगडानाइट। पृथ्वी पर मिला उल्कापिंडों का खनिज। जून 2021 में मृत सागर के क्षेत्र में किए गए वैज्ञानिक शोध के दौरान रूस, इटली, जर्मनी और अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम ने एक बेहद अजीब और चौंकाने वाली खोज की। खुदाई और भूवैज्ञानिक परीक्षणों के दौरान उन्हें एक ऐसा खनिज मिला जिसे पहचानने में वैज्ञानिकों को भी समय लगा। बाद में पुष्टि हुई कि यह खनिज आलाबोगडानाइट है, जो एक अत्यंत दुर्लभ फॉस्फाइड मिनरल माना जाता है। लंबे समय तक विज्ञान जगत का मानना था कि आलाबोगडानाइट केवल उल्कापिंडों में ही पाया जा सकता है और पृथ्वी पर इसका प्राकृतिक रूप से मिलना लगभग असंभव है। लेकिन मृत सागर के पास हुई इस खोज ने इस धारणा को पूरी तरह हिला दिया। आलाबोगडानाइट पहली बार वर्ष 1997 में रूस के पूर्वी याकुतिया क्षेत्र में खोजा गया था। उस समय वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि वह खनिज एक उल्कापिंड का टुकड़ा था जो पृथ्वी पर गिरा था। इसी आधार पर यह मान लिया गया कि यह पदार्थ केवल बाहरी अंतरिक्ष से ही आ सकता है। लेकिन मृत सागर के पास मिला आलाबोगडानाइट किसी उल्कापिंड से जुड़ा नहीं पाया गया। यही बात इस खोज को असाधारण और रहस्यमयी बनाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार आलाबोगडानाइट का निर्माण लगभग 25 गीगापास्कल यानी करीब 2.5 लाख वायुमंडलीय दबाव में होता है। इतना अधिक दबाव सामान्यतः केवल 2 ही परिस्थितियों में संभव है, या तो किसी विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने पर या फिर पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर नीचे मेंटल के भीतर। लेकिन यह खनिज मृत सागर के पास सतही चट्टानों में पाया गया, जहां न तो किसी उल्कापिंड के टकराने के प्रमाण मिले हैं और न ही इस क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना का पृथ्वी के मेंटल से कोई सीधा संबंध है। यही विरोधाभास वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गया है। अगर यह खनिज वास्तव में पृथ्वी पर ही बना है तो फिर इतने अधिक दबाव की स्थिति सतह के पास कैसे उत्पन्न हुई, इसका कोई संतोषजनक उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। इस क्षेत्र में पहले कभी किसी बड़े उल्कापिंड के गिरने का कोई रिकॉर्ड नहीं है और न ही यहाँ की चट्टानें ऐसी गहराई से ऊपर आई हुई मानी जाती हैं। फिलहाल वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यदि पृथ्वी पर कहीं और भी आलाबोगडानाइट के नमूने मिलते हैं तो वे इस रहस्य को सुलझाने के और करीब पहुंच सकेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, मृत सागर के पास मिला यह दुर्लभ खनिज विज्ञान के सामने एक ऐसा सवाल बनकर खड़ा है जिसका जवाब आज भी स्पष्ट नहीं है। नंबर 4, गोबी डेजर्ट लाइंस, सैटेलाइट निशान या एलियन संदेश।
2011 में जब शोधकर्ताओं ने गूगल मैप्स सेवा की मदद से उत्तरी चीन की गोबी मरुस्थल का अध्ययन किया तो उन्हें रेत के बीच कुछ बेहद अजीब और रहस्यमयी आकृतियां दिखाई दी। ये आकृतियां हल्के रंग की जिगजैग रेखाओं के रूप में फैली हुई थीं और इतनी विशाल थीं कि जमीन से उन्हें पहचानना लगभग असंभव था। जैसे ही इन तस्वीरों को इंटरनेट पर साझा किया गया, लोगों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कई यूजर्स ने इन्हें प्राचीन ज्योग्लिफ से जोड़ा, जिनका संबंध अक्सर एलियंस या किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता से जोड़ा जाता रहा है। इसके बाद यूएफओ शोधकर्ताओं और षड्यंत्र सिद्धांतों पर विश्वास करने वालों ने दावा किया कि ये रहस्यमयी पैटर्न दरअसल किसी प्रकार का संदेश हैं, जिन्हें दूसरी बाहरी सभ्यताओं के लिए बनाया गया है। उनका मानना था कि ये रेखाएं आकाश से ही सही ढंग से देखी जा सकती हैं और संभव है कि इन्हें किसी दिन अंतरिक्ष से आने वाले प्राणी पढ़ सकें। कुछ लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि गोबी मरुस्थल में छिपा यह ढांचा पृथ्वी और बाहरी दुनिया के बीच संपर्क का संकेत हो सकता है। हालांकि यह सिद्धांत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। इस खोज पर बढ़ती चर्चा के बाद एरिज़ोना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोनाथन हिल ने इस विषय पर आधिकारिक बयान दिया। उनके अनुसार गोबी मरुस्थल में दिखाई देने वाली ये विचित्र रेखाएं किसी एलियन संदेश का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि जासूसी उपग्रहों के लिए बनाई गई एक केन लिबरेशन प्रणाली है। प्रोफेसर हिल ने बताया कि इस तरह के जमीनी पैटर्न का उपयोग सैटेलाइट्स को दिशा और दूरी मापने में सहायता देने के लिए किया जाता है, ताकि वे अंतरिक्ष में सही तरह से उन्मुख रह सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चीन ऐसा करने वाला अकेला देश नहीं है। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपने जासूसी और निगरानी उपग्रहों के लिए ऐसी प्रणालियों का उपयोग कर चुका है। अमेरिका के एरिज़ोना राज्य में भी इसी तरह की कीन लिबरेशन संरचनाएं मौजूद हैं, जिन्हें उपग्रह परीक्षण और निगरानी के लिए बनाया गया था। इस स्पष्टीकरण के बाद गोबी मरुस्थल की रहस्यमयी रेखाओं को लेकर एलियन सिद्धांतों पर विराम लग गया। लेकिन यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि आधुनिक तकनीक से जुड़ी चीजें भी कैसे रहस्य और कल्पना को जन्म दे सकती हैं। नंबर 5, बोस्निया मेटियोराइट मैन, एक घर पर गिरते उल्कापिंड। इस तस्वीर में दिखाई देने वाले व्यक्ति का नाम रादिवोये लाइच है। कुछ समय पहले तक वह बोस्निया और हर्जेगोविना के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन पूरी तरह बदल गई जब उसने अपने घर के आंगन में अजीब तरह के पत्थर गिरते हुए देखे। शुरुआत में रादिवोये को लगा कि यह कोई सामान्य प्राकृतिक घटना होगी, लेकिन जब यह सिलसिला बार बार दोहराने लगा तो उसे खुद भी हैरानी होने लगी। सबसे अजीब बात यह थी कि ये पत्थर केवल उसी के घर के आसपास गिरते थे। रादिवोये ने इस घटना की जानकारी वैज्ञानिकों को दी, जिसके बाद इन संदिग्ध पत्थरों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। परीक्षण के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि यह साधारण पत्थर नहीं बल्कि असली उल्कापिंड है। यह जानकर वैज्ञानिक हैरान थे, लेकिन रादिवोये को इस निष्कर्ष से कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। वह पहले से ही इस बात को लेकर आश्वस्त था कि उसका घर किसी अज्ञात शक्ति के निशाने पर है। अपने इंटरव्यू में उसने कई बार कहा कि उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी सजा उसे इस तरह दी जा रही है, और आखिर क्यों बाहरी ताकतों ने उसी के घर को चुना। पहला उल्कापिंड रादिवोये के घर पर वर्ष 2007 में गिरा था। इसके बाद से यह घटना समय समय पर दोहराती रही, खासकर बारिश के दौरान। सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि उसके किसी भी पड़ोसी ने अपने घर या खेतों में इस तरह के पत्थर गिरते हुए कभी नहीं देखे। केवल रादिवोये के घर पर ही उल्कापिंड गिरने की यह घटना वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बन गई। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई तरह के अध्ययन और परीक्षण किए, लेकिन किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। रादिवोये का मानना है कि यह सब किसी अजीब खेल का हिस्सा है जिसे उसके साथ खेला जा रहा है, लेकिन वह उन नियमों को समझ नहीं पा रहा।
इसके बावजूद वह यह भी स्वीकार करता है कि इस अनोखी घटना ने उसकी जिंदगी पर एक सकारात्मक असर भी डाला है। दूर दूर से लोग बारिश के समय उसके घर पर आने लगे ताकि इस अजीब घटना को अपनी आंखों से देख सकें। कई आगंतुक उन गिरे हुए उल्कापिंडों को खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाते हैं। इस तरह एक रहस्यमयी और डरावनी घटना रादिवोये के लिए किसी हद तक आय का साधन भी बन गई, जबकि इसका असली कारण आज तक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 6, LH8 4001 मंगल से आया जीवन का सबूत। उल्कापिंडों का पृथ्वी पर गिरना कोई दुर्लभ घटना नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार हर साल कम से कम 6000 उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। इनमें से हर एक उल्कापिंड अपने साथ एक अलग कहानी और रहस्य लेकर आता है। इन्हीं में से एक सबसे प्रसिद्ध उल्कापिंड का नाम LH84001 है, जिसे एलन हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह उन केवल 34 उल्कापिंडों में से एक है जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वे मंगल ग्रह से आए हैं। लगभग 2 किलोग्राम वजन वाला यह उल्कापिंड वर्ष 1984 में अंटार्कटिका के एलन हिल्स पर्वतीय क्षेत्र में खोजा गया था। इसी स्थान के नाम पर इसे LH84001 कहा गया। वैज्ञानिकों के अनुसार यह उल्कापिंड लगभग 4 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर किसी विशाल खगोलीय पिंड के टकराने से वहां से अलग हुआ था। इसके बाद यह अंतरिक्ष में भटकता रहा और लगभग 1,33,000 साल पहले पृथ्वी पर आकर गिरा। इस उल्कापिंड ने वैज्ञानिकों का विशेष ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि यह उन दुर्लभ मार्सियन उल्कापिंडों में से था जो उस द्वार में मंगल ग्रह से निकले थे जब वहां की सतह पर तरल पानी मौजूद था। यही तथ्य इसे बाकी सभी मंगल से आए पत्थरों से अलग बनाता है। वर्ष 1996 में वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इस उल्कापिंड में मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत हो सकते हैं। जब LH84001 का स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया गया तो इसके भीतर कुछ ऐसी संरचनाएं पाई गईं जिन्हें मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया के जीवाश्मों से मिलती जुलती माना गया। शोधकर्ताओं का कहना था कि इस प्रकार के सूक्ष्म जीवाश्म केवल जीवित बैक्टीरिया द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। इस दावे ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी और पहली बार यह संभावना खुलकर सामने आई कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद रहा होगा। हालांकि बाद में किए गए विस्तृत अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला कि ये संरचनाएं उस समय भी बन सकती थीं जब उल्कापिंड पहले ही पृथ्वी पर आ चुका था। इसका अर्थ यह हुआ कि ये निशान मंगल पर जीवन के प्रमाण नहीं भी हो सकते। इस नई जानकारी से वैज्ञानिकों को भले ही निराशा हुई हो, लेकिन इसके बावजूद LH84001 आज भी विज्ञान के लिए बेहद महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह उल्कापिंड मंगल ग्रह के अतीत को समझने की एक अहम कड़ी माना जाता है और वैज्ञानिक आज भी इसके जरिए यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे पड़ोसी ग्रह पर कभी जीवन पनप सका था या नहीं। नंबर 7, गूगल अर्थ UFO क्रैश, बर्फ में दबी रहस्यमयी वस्तु। 2018 में एक YouTube चैनल पर एक वीडियो सामने आया जिसमें गूगल अर्थ की मदद से की गई एक असामान्य खोज दिखाई गई। इस वीडियो में शोधकर्ताओं ने बर्फ से ढके एक दूरदराज इलाके में एक बेहद लंबा और बिल्कुल सीधा निशान देखा जो जाकर एक विशाल और अजीब आकार की वस्तु पर समाप्त होता था। उपग्रह से ली गई इन तस्वीरों को देखकर इंटरनेट पर तुरंत अटकलों का दौर शुरू हो गया। कई लोगों ने दावा किया कि यह किसी अंतरिक्ष यान का ब्रेक लगाने का निशान हो सकता है और वह बड़ी वस्तु दरअसल किसी एलियन जहाज का मलबा है जो यहां आकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तस्वीरों में उस रहस्यमयी वस्तु के आसपास एक पहाड़ी क्षेत्र भी दिखाई देता है जिस पर टकराव जैसे निशान मौजूद थे। इससे यह अनुमान लगाया गया कि वह वस्तु पहाड़ से टकराने के बाद रुकी होगी। कुछ लोगों का कहना था कि तस्वीरों में दिखाई देने वाला लंबा निशान किसी प्राकृतिक घटना से मेल नहीं खाता और यह किसी भारी वस्तु के तेजी से फिसलने का परिणाम लगता है। इसी वजह से एलियन क्रैश की थ्योरी को और भी ज्यादा बल मिला। हालांकि
इस दावे को लेकर कई संशयवादी भी सामने आए। उन्होंने कहा कि यह दृश्य किसी एलियन जहाज का नहीं, बल्कि हिमस्खलन यानी बर्फ के बड़े हिस्से के खिसकने का परिणाम हो सकता है। उनके अनुसार बर्फीले इलाकों में इस तरह के निशान बनना असामान्य नहीं है, लेकिन जो लोग इस स्पष्टीकरण से सहमत नहीं थे, उनका कहना था कि हिमस्खलन आमतौर पर इतना सीधा और स्पष्ट निशान नहीं छोड़ता। इस रहस्य से जुड़ी एक और थ्योरी भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि यह अज्ञात वस्तु मलेशियाई विमान MH370 हो सकती है, जो मार्च 2014 में कुआलालंपुर से बीजिंग जाते समय रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि किसी अज्ञात कारण से विमान के पायलटों ने मार्ग बदल लिया और वह अंटार्कटिका की दिशा में चला गया। ऐसे में बर्फ में दबी यह वस्तु उसी विमान का अवशेष हो सकती है। हालांकि इस दावे के भी कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आए। इस प्रकार गूगल अर्थ पर दिखी यह रहस्यमयी आकृति आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। नंबर 8, हावर्ड मेंजर, वीनस के एलियंस से संपर्क। हावर्ड मेंजर दुनिया के सामने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना गया जिसने दावा किया कि उसका संपर्क एक से ज्यादा बार बाहरी ग्रहों की सभ्यताओं से हुआ। हावर्ड का जन्म 1922 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उसके अनुसार जब वह केवल 10 साल का था, तब जंगल में टहलते हुए उसकी मुलाकात एक सुनहरे बालों वाली लड़की से हुई, जो पृथ्वी की नहीं बल्कि शुक्र ग्रह यानी वीनस से आई थी। उस समय यह घटना एक बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दी गई, लेकिन हावर्ड का कहना था कि यही उसका पहला संपर्क था। 1950 के दशक में हावर्ड मेंजर ने दावा किया कि एलियंस के साथ उसका संपर्क फिर से शुरू हुआ और इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा बार होने लगा। उसके अनुसार बाहरी सभ्यताओं के प्राणी बिल्कुल भी शत्रुतापूर्ण नहीं थे, बल्कि वे बेहद शांत और मित्रवत स्वभाव के थे। हावर्ड का कहना था कि उनका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को युद्ध, हिंसा और नैतिक पतन से बचाना था। उसके मुताबिक एलियंस मानते थे कि अगर मानव जाति ने अपने विनाशकारी रास्ते को नहीं बदला तो पृथ्वी का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। हावर्ड ने यह भी बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर कई बार इन एलियन प्राणियों के साथ समय बिता चुका है। इस दौरान उन्होंने उसे अपनी दुनिया के बारे में बताया और कुछ विशेष गीत भी सिखाए। हावर्ड के अनुसार ये गीत केवल संगीत नहीं थे, बल्कि उनमें ऐसी शक्ति थी जो इंसानों के भीतर प्रेम, भाईचारे और करुणा की भावना जागृत कर सकती थी। एलियंस को उम्मीद थी कि इन गीतों के जरिए मानव जाति हिंसा और युद्ध को त्याग देगी और तभी पृथ्वी को एक अंतरतारकीय समुदाय का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। इन विचारों को फैलाने के लिए हावर्ड मेंजर ने 1957 में एक म्यूजिक एल्बम भी जारी किया। उसने दावा किया कि इस एल्बम में शामिल धुनें और संगीत अन्य ग्रहों पर सुने जाते हैं। स्वाभाविक रूप से उसके इन दावों पर अधिकांश लोगों ने विश्वास नहीं किया और उन्हें कोरी कल्पना मान लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कई श्रोताओं ने यह स्वीकार किया कि इस एल्बम का संगीत सुनने से उन्हें शांति महसूस होती है और तनाव कम होता है। हालांकि हावर्ड मेंजर के एलियन संपर्क की कहानी को कभी भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाए, फिर भी वह यूएफओ और संपर्कवाद से जुड़ी कहानियों में एक महत्वपूर्ण नाम बन गया। आज भी उसकी कथा उन लोगों को आकर्षित करती है जो मानते हैं कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कोई सभ्यता हमारी ओर देख रही है और शायद हमसे संवाद करने की कोशिश भी कर रही है। नंबर 9, बायगोंग पाइप्स, पहाड़ों में जमी धातु की नलियां। 1996 में चीन के बायगोंग पर्वत क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली खोज सामने आई। इस इलाके में वैज्ञानिकों को पाइपों जैसी एक पूरी संरचना मिली जिसने सभी को चौंका दिया। इन पाइपों का एक हिस्सा पहाड़ से नीचे की ओर जाता हुआ एक गुफा में प्रवेश करता था, जबकि दूसरा हिस्सा गुफा के भीतर से नीचे जमीन की ओर उतरता दिखाई देता था। पहली नजर में ऐसा लगता था मानो यह किसी प्राचीन और जटिल प्रणाली का हिस्सा हो, जिसे पानी निकालने या किसी अन्य तकनीकी उद्देश्य के लिए बनाया गया हो। बायगोंग शान पर्वत एक बेहद सुनसान और निर्जन क्षेत्र में स्थित है।
लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि इस इलाके में प्राचीन काल में किसी भी उन्नत सभ्यता का अस्तित्व नहीं था। ऐसे में इन पाइपों की मौजूदगी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर यहाँ कभी कोई विकसित मानव सभ्यता नहीं रही, तो फिर ये संरचनाएं किसने और क्यों बनाई? इसी रहस्य ने यूएफओ शोधकर्ताओं और एलियन सिद्धांतों में विश्वास रखने वालों को सक्रिय कर दिया। यूएफोलॉजिस्टों ने दावा किया कि ये पाइप किसी बाहरी ग्रह से आए प्राणियों द्वारा बनाए गए हो सकते हैं और संभव है कि इनका उपयोग पृथ्वी से खनिज या पानी निकालने के लिए किया जाता रहा हो। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि यह स्थान कभी एलियंस का एक अस्थायी ठिकाना रहा होगा। हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आ पाया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस खोज का गहराई से अध्ययन किया। कई परीक्षणों और विश्लेषणों के बाद यह पता चला कि इन पाइपों की उम्र लगभग 5000 साल है। आइसोटोप विश्लेषण से यह भी सामने आया कि इन पाइपों में लोहे के ऐसे समस्थानिक पाए गए हैं जिनमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। यह संरचना किसी कृत्रिम धातु से नहीं बल्कि प्राकृतिक प्रक्रिया से बनी प्रतीत होती है। अंततः शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि बायगोंग पाइप्स वास्तव में प्राचीन पेड़ों के जीवाश्म हैं। समय के साथ जब ये पेड़ सड़कर नष्ट हुए तो लोहे से भरपूर पानी मिट्टी में रिसता गया और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक कठोर लोहे की परत बन गई। इसी प्रक्रिया ने पाइप जैसी आकृतियों को जन्म दिया। इस प्रकार यह रहस्य सुलझ तो गया, लेकिन बायगोंग पाइप्स आज भी इस बात का उदाहरण है कि प्रकृति कभी कभी ऐसी संरचनाएं बना देती है जो पहली नजर में किसी उन्नत तकनीक का हिस्सा लगती है। नंबर 10, डोनेत्स्क व्हील, 300 मिलियन साल पुराना पहिया। वर्ष 2020 में एक अखबार में प्रकाशित खबर ने दुनिया भर के लोगों को हैरानी में डाल दिया। खबर के अनुसार यूक्रेन के डोनेत्स्क शहर की एक कोयला खदान में काम कर रहे मजदूरों को एक बेहद अजीब वस्तु मिली थी जो देखने में किसी पहिए जैसी लगती थी। पहली नजर में यह खोज साधारण लग सकती है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र का अनुमान लगाया तो वे स्वयं चौंक गए। बताया गया कि इस वस्तु की उम्र लगभग 300 मिलियन वर्ष हो सकती है। यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि इतिहास के अनुसार मानव सभ्यता में पहिए का आविष्कार केवल लगभग 5500 साल पहले मेसोपोटामिया में हुआ था। यदि यह वस्तु सचमुच 300 मिलियन साल पुरानी है तो इसका अर्थ यह होगा कि पृथ्वी पर मानव इतिहास से बहुत पहले कोई ऐसी उन्नत सभ्यता मौजूद थी जिसके बारे में हमें आज तक कोई जानकारी नहीं है। इस विचार ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच गंभीर बहस को जन्म दे दिया। क्या यह संभव है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर कोई ऐसी बुद्धिमान प्रजाति रही हो जिसने तकनीक का विकास कर लिया था, लेकिन जिसके सारे निशान समय के साथ मिट गए? इस खोज से जुड़ा एक और रहस्यमयी तथ्य तब सामने आया जब खदान में काम करने वाले एक मजदूर ने स्वीकार किया कि यह पहिया जैसी संरचना वास्तव में वर्ष 2008 में ही मिल गई थी। उसके बाद उसी इलाके में एक और बिल्कुल वैसी ही दूसरी संरचना भी पाई गई थी। हालांकि जब खदान के मालिक को इस बारे में जानकारी मिली तो उसने किसी भी तरह के आगे के शोध पर रोक लगा दी और मजदूरों को इस खोज के बारे में किसी से भी बात करने से मना कर दिया। इसी कारण यह जानकारी लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं हो सकी। बताया जाता है कि वह खदान पहले कोकिंग कोयले के उत्पादन के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके भीतर चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की परतें भी मौजूद थीं। यह इलाका प्राचीन जीवाश्मों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। स्थानीय स्कूली बच्चों तक को वहां से डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मिलने की खबरें पहले भी सामने आ चुकी थीं। ऐसे में इस क्षेत्र में करोड़ों साल पुराने अवशेषों का मिलना कोई नई बात नहीं थी। फिर भी इस पहिया जैसी संरचना का असली उद्देश्य क्या था और इसे किसने बनाया? इसका कोई स्पष्ट उत्तर आज तक नहीं मिल पाया है। वैज्ञानिक केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन ठोस प्रमाणों के अभाव में यह खोज आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है।
जो मानव इतिहास की समझ को चुनौती देती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानियां और खोजें रोचक लगी हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। आपका समर्थन ही इस तरह के और रहस्यमयी वीडियो लाने की सबसे बड़ी ताकत है।